राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तत्वाधान में शनिवार की शाम पथ संचलन निकाला गया। सूर्य सिनेमा के पास स्थित शिव मैरिज गार्डन से शुरू हुआ पथ संचलन मुख्य मार्गों से होता हुआ पुलिया संख्या 4 के पास स्थित नौरे में पहुंचा, जहां पर समापन समारोह का आयोजन हुआ। पथ संचलन में करीब 200 स्वयंसेवक कदम से कदम मिलाते हुए चल रहे थे। पथ संचलन का बाजार में व्यापारियों एवं विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों द्वारा जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत भी किया गया। पुलिया संख्या 4 के पास गनेडिया मंदिर के पीछे स्थित नौरे में गंगानाथ महाराज के सानिध्य में समापन समारोह का आयोजन किया गया, जिसे संघ के प्रांत सेवा प्रमुख सूर्य प्रकाश ने संबोधित किया। इस अवसर पर स्वयं सेवकों ने शारीरिक प्रदर्शन भी किया। इस अवसर पर विधायक विनीश महर्षि, सुभाष सोनगरा, वासुदेव चाकलान, वैद्य लक्ष्मी नारायण शर्मा, मदन लाल कम्मा, गोपाल कृष्ण शर्मा, मनोज महर्षि, एडवोकेट बजरंग गुज्जर, ओम प्रकाश पुजारी, महेश जालान, महेश जोशी, अरुण पचलंगिया, ओम महर्षि, हिमांशु मालपुरिया, नंदकिशोर तामराय, श्री कृष्ण स्वामी, राजेश जोशी सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। पथ संचलन को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी चाक चौबंद रहा। पुलिस ने ट्रैफिक व्यवस्था के लिए यातायात को कुछ देर के लिए रोका तथा कुछ स्थानों पर डाइवर्ट भी किया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा पथ संचलन का कार्यक्रम आदर्श विद्या मंदिर शिव मैरिज गार्डन के पास से प्रारंभ हुआ है। लगभग 250 राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य हैं। वो अगुणा बाजार शिव मैरिज गार्डन से शुरू होकर के चारों बाजारों में जाकर के और गनेडी मंदिर के पीछे जो चौथे पुलिये के पास नौरा है, वहाँ पर समापन होगा। और श्रीमान सूर्य प्रकाश जी जो प्रांतीय प्रतिनिधि के रूप में आए हुए हैं। सांसद राहुल कस्बा क्षेत्र के दौरे पर रही तथा 36 लाख रुपए की लागत से हुई विकास कार्यों का लोकार्पण किया। तहसील की गांव छाबड़ी मीठी की राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूल में 36 लाख रुपए की लागत से बने 3 शेड 4 दीवारी एवं मुख्य द्वार का लोकार्पण किया एवं मां सरस्वती की प्रतिमा का अनावरण हुआ। सरपंच हरिप्रसाद दायमा की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में जिला प्रमुख वंदना आर्य, कांग्रेस नेता भंवरलाल पुजारी व इंद्राज खिच्चड़, भाजपा नेता भागीरथ सिंह राठौड़, एडवोकेट बजरंग गुज्जर, गिरधारी लाल खिच्चड़, मंडल अध्यक्ष अरविंद इंदौरिया, जिला परिषद मालीराम सारस्वत, राजकुमार सिहाग, पंचायत समिति सदस्य बाबूलाल प्रजापत, हनुमान बारवाल, दीनदयाल पारेख, कांग्रेस नेता पप्पू कड़वासरा, रतनलाल मेघवाल मंचस्थ अतिथि थे। इस दौरान अतिथियों द्वारा स्कूल प्रांगण में पौधारोपण भी किया गया। वक्ताओं ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, लेकिन आवश्यकता केवल उन्हें तराशने की है। अतिथियों ने विद्यार्थियों से एकाग्रचित्त होकर अध्ययन कार्य करने पर बल दिया। समारोह में राजकीय स्कूल में उत्कृष्ट चित्रकारी करने पर जीतू आर्ट विष्णु पेंटर को अतिथियों द्वारा सम्मानित भी किया गया। संस्था प्रधान रतिराम खिच्चड़ ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया। कार्यक्रम का संचालन पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष विजय धादेश ने किया। ग्रामीण किसान छात्रावास के नवनिर्मित सामुदायिक भवन में जाट बौद्धिक मंच की बैठक आज हुई। कार्यक्रम की अध्यक्षता जाट बौद्धिक मंच के अध्यक्ष मुकुंदराम नेहरा ने की। इस अवसर पर वक्ताओं ने समाज में व्याप्त सामाजिक बुराइयों पर चर्चा की एवं समाज की जागृति के लिए सकारात्मक समन्वय व आगामी सोच विकसित करने पर बल दिया। इस दौरान जाट बौद्धिक मंच द्वारा प्रतिभा सम्मान समारोह 1 जनवरी को आयोजित करने का निर्णय लिया गया। बैठक में कक्षा 10 व 12 की बोर्ड परीक्षा 2021-22 में 85% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले एवं नव नियुक्त कर्मचारियों के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में विशिष्ट उपलब्धि हासिल करने वाली प्रतिभाओं को सम्मानित करने का निर्णय लिया गया। मंच के कोषाध्यक्ष रामचंद्र एचरा द्वारा गत सत्र का आय व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर सुगनाराम कटेवार, रामेश्वर लाल डूरी, गोविंद राम ढाका, पूराराम गांधी, विक्रमपाल थालोड़, मोहन राम नैन, महेंद्र डूरी, भंवरलाल पूनिया, बजरंगलाल बिस्सू, चेतन राम जानी, सोहनलाल चबरवाल, बाबूलाल मुंदलिया, मुखराम धीतरवाल, रामचंद्र खिच्चड़, गोपीचंद खिच्चड़, रामेश्वर लाल सुंडा, दुर्गाराम भारी, भंवरलाल बिजारनिया सहित कई लोग उपस्थित थे। संचालन मंच के प्रवक्ता शुभकरण नैन ने किया। ग्रामीण किसान छात्रावास में आज दीपावली स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन जाट बौद्धिक मंच के अध्यक्ष श्रीमान मुकुंदराम नेहरा की अध्यक्षता में आयोजित किया गया, जिसमें हर वर्ष होने वाली प्रतिभा सम्मान समारोह के लिए तिथियों का निर्धारण किया गया। 1 जनवरी 2023 को इस वर्ष का कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें कक्षा 10 और कक्षा 12 के लिए 85% या इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाली प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा अन्य विशिष्ट क्षेत्रों में विशिष्ट उपलब्धियां हासिल करने वाली प्रतिभाओं को भी सम्मानित किया जाएगा। ब्लॉक में पशुपालन विभाग द्वारा 43 गाँव में पशुओं के उपचार के लिए कार्य किया जा रहा है। इनमें 15 अस्पताल एवं 20 उप स्वास्थ्य केंद्र शामिल है। नोडल अधिकारी हुंटाराम मीणा ने बताया कि गत 2-3 सालों में सरकार द्वारा उप स्वास्थ्य केंद्र स्वीकृत किए गए हैं, जिनके कारण ये केंद्र ग्रामीण क्षेत्र में संचालित अन्य सरकारी संस्थाओं में ही कार्य कर रहे हैं तथा इनके पास स्वयं का भवन नहीं है।
ऐसे में राज्य सरकार की बजट घोषणा की पालना में अब इन केंद्रों में भवन का निर्माण होगा। इसके लिए उच्च अधिकारियों द्वारा प्रस्ताव मांगे गए हैं। मीना ने बताया कि 20 में से 18 पशु उप स्वास्थ्य केंद्रों के पास स्वयं की जमीन भी उपलब्ध है तथा गत दिनों प्रशासन गाँव के संग अभियान के अंतर्गत इन जमीनों के पट्टे भी बनवा लिए गए थे, लेकिन गांव हामुसर व सिकराली के पास केंद्र के लिए भूमि नहीं है, जिसके लिए भामाशाहों से संपर्क कर उनके माध्यम से जमीन का दान करवाने का प्रयास किया जा रहा है और शीघ्र ही इस कार्य में सफलता मिल सकती है। जैसे ही राज्य सरकार द्वारा भवन निर्माण के लिए बजट आवंटित कर दिया जाएगा, वैसे ही कार्यकारी एजेंसी द्वारा कार्य शुरू कर दिया जाएगा और ब्लॉक के 20 पशु उप स्वास्थ्य केंद्र स्वयं के भवन में संचालित होंगे। क्षेत्र के पशुपालन विभाग में अभी 43 संस्थाएं कार्यरत हैं, 15 हॉस्पिटल हैं तथा उसके अलावा उपकेंद्र हैं। सब मिलाकर के 43 संस्थाओं में से अभी लगभग सारी संस्थाएं एक्टिव हैं, सभी कार्यरत हैं। इन्हीं सभी संस्थाओं में क्योंकि पिछले 2-3 साल में ज़्यादातर संस्थाएं नहीं खुली हैं, इसलिए इसका भवन अभी भी 20 संस्थाएं ऐसी हैं जिनमें की भवन निर्माण की आवश्यकता है। तो इसके लिए राज्य सरकार के द्वारा डिमांड मांगी गई है, बजट घोषणा के तहत बजट के द्वारा भेजी गई है। लगभग सभी संस्थाओं का प्रशासन गाँव के संघ अभियान में हमने भूमि भवन संबंधी पट्टे जारी करवा लिए थे। सिर्फ 2 संस्थाएं सिकराली तथा अमूर्त 2 संस्थाओं का बचा है, वहाँ पे दानदाता के द्वारा प्रयास किया जा रहा है ताकि उनका भवन निर्माण हेतु पट्टे मिल सके। थानका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर के विद्यार्थी जयपुर में होने वाली क्षेत्रीय खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए शनिवार को रवाना हुई। टीम प्रभारी नागरमल प्रजापति ने बताया कि जयपुर में 29 अक्टूबर से बैडमिंटन, टेबल टेनिस व योगासन की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएगी, जिसमें क्षेत्र के खिलाड़ी जयपुर प्रांत का प्रतिनिधित्व करेंगे। प्रधानाचार्य लोकेश कुमार चौमाल ने बताया कि स्कूल हर वर्ष की तरह इस बार भी अलग अलग खेलों में भाग ले रही है। इस मौके पर प्रधानाचार्य सुनील महर्षि, नरेंद्र कुमार चौमाल, श्री कृष्ण स्वामी, दिनेश कुमार तिवारी सहित कई खिलाड़ी उपस्थित थे। गांव डुंगरास के लोगों ने सांसद राहुल कसवा को शुक्रवार को ज्ञापन देकर गांव की राजकीय स्कूल के खेल मैदान का समतलीकरण करवाकर ट्रैक निर्माण करवाने की मांग की है। ग्रामीणों ने इस मांग को लेकर सांसद को ज्ञापन भी दिया है। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि स्कूल के लिए स्वीकृत खेल मैदान की भूमि समतल नहीं है एवं मैदान पर ट्रैक भी निर्मित नहीं है। साथ ही खेल मैदान में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं होने के कारण खिलाड़ियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ज्ञापन में मांग की है कि इन समस्याओं का समाधान करवाकर क्षेत्र के खिलाड़ियों को राहत पहुंचाई जाए एवं पेयजल टंकी का निर्माण करवाया जाए। ज्ञापन पर हनुमान, मनोज कुमार, विजयपाल, श्रीराम भामू, मूलचंद, डूंगरमल खिलेरी, जगनाराम खिलेरी, राजेश मनोज सहित कई लोग उपस्थित थे। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का 4th स्थापना दिवस शनिवार को मनाया गया। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिला अस्पताल में भर्ती रोगियों को फल वितरित किए एवं चूरू रोड स्थित पिंजरापुर गौशाला में गायों को गुड़ एवं फल खिलाए। इस मौके पर सुभाष जाखड़, ईश्वराम शोराण, भागीरथ बिस्सू, सुरेश कुमार बिस्सू, मुकेश झाझरा, मुकेश बुर्डक, शंकरलाल, शीशपाल, आकाश, मुनासिफ खान सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। लड़की की जिंदगी में दूसरा प्यार आ गया। दूसरा प्यार आया तो उसने दोनों प्रेमियों की आपस में मुलाकात भी करा दी। दोनों लड़के एक ही गांव के थे। एक कोलकाता में शेयर ब्रोकर के साथ एक कंप्यूटर सहायक के रूप में काम करता था तो दूसरा दिल्ली के करोल बाग स्थित एक मोबाइल एसेसरीज की शॉप में काम करता था। लव ट्रायंगल की स्टोरी ने जल्द ही खतरनाक मोड़ लिया और इसका अंत बेहद दर्दनाक रहा। दोनों युवक मूल रूप से रतनगढ़ तहसील के कस्बा राजलदेसर के रहने वाले थे। लव ट्रायंगल का परिणाम दिल्ली में एक प्रेमी की बर्बर तरीके से हत्या के रूप में सामने आया। लव ट्रायंगल को लेकर बनी रहस्यमयी फिल्मों के अंदाज में हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। दिल्ली की करोल बाग पुलिस ने इस सनसनीखेज हत्या मामले का खुलासा किया है। हत्या के 2 आरोपियों को राजलदेसर से गिरफ्तार कर लिया। कस्बा राजलदेसर निवासी मनीष उर्फ विष्णु और संजय बुच्चा को इसी गांव की एक लड़की से प्यार हो गया। मनीष उर्फ विष्णु की दोस्ती इस लड़की से पहले हुई थी। बाद में संजय बुच्चा भी उसे प्यार करने लगा। 22 वर्षीय मनीष उर्फ विष्णु दिल्ली के करोलबाग स्थित एक मोबाइल एसेसरीज की शॉप में काम करता था। 21 अक्टूबर की शाम को अचानक मनीष लापता हो गया। उसकी कार संदिग्ध हालात में दिल्ली कैंट के धोलाकुआ इलाके में खड़ी मिली थी। कार की पिछली सीट पर खून के धब्बे थे और मनीष का मोबाइल फोन स्विच ऑफ आ रहा था। मनीष के पिता ने करोलबाग थाने में गुमशुदगी दर्ज करवाई। मामला संदिग्ध होने पर करोलबाग एसआई विक्रम सिंह, एएसआई जितेंद्र कुमार, एचसी मनोज कुमार, एचसी कपिल तोमर और एचसी रवि कुमार की एक टीम बनाई गई। लापता मनीष का पता लगाने के लिए कॉल डिटेल रिकॉर्ड प्राप्त किए गए। जिस दुकान में वह काम करता था उसके पास स्थित कैमरे के सीसीटीवी फुटेज के साथ साथ उस क्षेत्र में स्थित कैमरे भी जहां से उसकी कार बरामद की गई थी, वीडियो फुटेज खंगाले गए। कॉल डिटेल रिकॉर्ड की गहन स्कैनिंग करने पर पता चला कि चूरू जिले के 2 व्यक्ति
लापता मनीष उर्फ विष्णु के लगातार संपर्क में थे। दिल्ली पुलिस की टीम तुरंत उक्त मोबाइल लोकेशन ट्रेस कर राजदेसर पहुंची। टीम ने यहां पहुंचकर 21 वर्षीय सीताराम सुथार और उसके दोस्त 22 वर्षीय संजय बुच्चा को दबोच लिया। शुरुआती पूछताछ में दोनों ने तथ्यों से मामले से अनजान होने का नाटक किया। जब सख्ती से पूछताछ की गई तो दोनों आरोपी टूट गए और लापता लड़के की हत्या करने और बाद में शव को फेंकने की बात कबूल कर ली। पूछताछ में मुख्य आरोपी संजय बुच्चा ने खुलासा किया कि वह कोलकाता में एक शेयर ब्रोकर के साथ कंप्यूटर असिस्टेंट का काम करता है। वह मृतक मनीष उर्फ विष्णु से प्रेमिका के जरिए ही मिला था। बाद में दोनों युवकों का प्रेम प्रसंग उसी युवती से हो गया। आरोपी संजय बुच्चा चाहता था कि मनीष उर्फ विष्णु अब उसकी प्रेमिका से संपर्क करना बंद कर दे। मनीष नहीं माना तो संजय ने उसकी हत्या करके अपनी प्रेमिका को पूरी तरह हासिल करने की योजना बना ली। रतनगढ़ में नेशनल हाईवे 11 पर गुसाईसर फाटा के पास अवैध रूप से डोडा पोस्ट की बिक्री कर रहे एक व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 750 ग्राम डोडा पोस्ट छिलका बरामद किया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने बताया कि गश्त के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि NH 11 पर गुसाईसर फाटा के पास रतनगढ़ के गांव गुसाईसर निवासी 39 वर्षीय चांद प्रकाश शर्मा आते जाते राहगीरों को डोडा पोस्ट की बिक्री कर रहा है, जिस पर सब इंस्पेक्टर माणकलाल डूडी मौके पर पहुंचे तथा चांद प्रकाश से पूछताछ की तो वह संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। पुलिस ने चांद प्रकाश को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 750 ग्राम डोडा पोस्ट छिलका बरामद किया है। पुलिस ने NDPS एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।